चलिए तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं आज हम। जीडीपी, इसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हिंदी में बोलें तो सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि जीडीपी का मतलब क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है, वो हम समझ लेते हैं। यानी किसी देश में उत्पादित मतलब कि जो क्रय विक्रय हो रहा है, यानी आप ये कह सकते हैं कि किसी देश में जो सेवाएं या जो आपकी सेवा या वस्तु है, इनका जो निर्माण होता है, इनका जो उत्पादन होता है, उनका जो अंतिम मूल्य आएगा, ठीक है, उत्पादित वस्तु एवं वस्तु व सेवा सेवा का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है, तो अंतिम मूल्य आपका जीडीपी कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब समझिए इस चीज़ को कि वाकई में मतलब क्या है इस लाइन का, कि किसी देश में उत्पादित वस्तु या सेवा का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। इसका मतलब क्या है, तो मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल मान लेता हूँ जैसे कि गेहूँ जो है, जब खेत में गेहूँ हम काटा जाता है, काट करके उसमें से गेहूँ निकाला जाता है, उसके बाद गेहूँ जो होता है, गेहूँ जाएगा आटा चक्की पर। कहाँ जाता है, आटा चक्की पर। तो आटा चक्की पर जाएगा, इसका बनेगा आटा। क्या बनता है, आटा बनेगा, से क्या बना, आटा। अब आटे के बाद में ये जाएगा किसी फैक्ट्री में, मान लीजिए किसी बिस्कुट फैक्ट्री में चला गया, तो बिस्कुट फैक्ट्री में बनेंगे इसका बिस्किट। क्या बनेगा, बिस्किट बनेगा, बिस्किट बनेगा। इंग्लिश में बोले तो कुकीज़ बनेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि जब ये गेहूँ था, तो इसका मूल्य था 20 रुपये। कितना था, 20 रुपये। यानी कि जो गेहूँ आपने निकाला खेत से, ये गेहूँ का मूल्य कितना हो गया, गेहूँ का मूल्य हो गया 20 रुपये। ठीक है। अब इस गेहूँ से जब आटा बना, गेहूँ से क्या बना, आटा, तो इस आटे का जो मूल्य है, आटे का मूल्य हो गया 25 रुपये। कितना हो गया, 25 रुपये इस आटे का मूल्य हो गया। अब इस आटे से बिस्कुट बनाए गए हैं। मान लीजिए अगर इस बिस्कुट बने, तो इस बिस्कुट का जो मूल्य था वो हो गया 300 रुपये, माने 300 रुपये जो है बिस्कुट का मूल्य हो गया। अब बात आती है कि हमारे जीडीपी में इनमें से कौन सा मूल्य गिना जाएगा, मतलब किस वस्तु का मूल्य गिना जाएगा, क्या वो गेहूं का होगा या आटे का होगा या बिस्कुट का होगा, किसका मूल्य गिना जाएगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने बोले यहाँ पे कि वस्तु व सेवा का अंतिम मूल्य, मतलब वस्तु का जो अंतिम मूल्य होगा, यानी कि गेहूं से स्टार्ट होके बिस्किट बने तक के सफ़र में जो बिस्कुट बना है, इसका जो मूल्य होगा ये हमारे जीडीपी में गिना जाएगा। जीडीपी क्या चीज़ होती है, किसी वस्तु और सेवा का जो अंतिम मूल्य है वो क्या होता है, जीडीपी होती है। वो भी किसी देश में, वो किसी भी देश का हो सकता है, अपने भारत देश का हो सकता है, ठीक है। भारत के बाहर किसी का, अमेरिका का, रूस का, चीन का, ठीक है, बांग्लादेश का, भूटान का, म्यांमार का, किसी का भी हो सकता है। यानी किसी देश में उत्पादित होने चाहिए वो वस्तु, और वस्तु उत्पादित हो कौन सी, वो भी लास्ट वाली, अंत वाली, ठीक है। अब कि जीडीपी निकाली कैसे जाती है, मतलब जीडीपी में क्या क्या शामिल होता है। हमने ये तो बात कर ली कि जीडीपी जो होती है वो सकल घरेलू उत्पाद है, देश के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु का मतलब अंतिम मूल्य होगा किसी वस्तु या सेवा का।
लेकिन जीडीपी निकाली कैसे जाती है, मतलब हम ये पता कैसे करें कि हम हमारी जीडीपी कैसी कितनी है, या हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए जीडीपी फाइंड करने के लिए, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम वो देखते हैं। तो मैं किसी देश का एक पर्टिकुलर एरिया बना देता हूँ, ठीक है। अब बोलेंगे सर मैप बना के दिखाओ, तो वैसे मैप तो नहीं बनाऊँगा, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया बना देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो मान लेता हूँ मैं इतना, अपने भारत का ही एरिया मान लेते हैं कोई, कितने का हमारा पूरे साल, देखो जीडीपी जब भी गिनी जाती है पूरे साल की गिनी जाती है, मतलब पूरे साल में जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं, वस्तु या सेवाएं उत्पादित होती हैं, वो आएंगे हमारे जीडीपी में, ठीक है। अब यहीं से आपको कह दे कि बताइए, टाटा ने पूरे साल में 200 कमाए, जियो ने 150 कमाए, एलजी ने 100 कमाया, कोई बाहर की कंपनी एलजी, इसने 100 कमाया, और अपने ही भारत का कोई व्यक्ति है राजू नाम का, इसने वहाँ जाकर किसी दूसरे देश में, मान लेते हैं यूएसए में, अमेरिका में, वो काम कर रहा है राजू, और वहाँ पे वो पूरे साल में 50 कमाता है। अब बात करते हैं कि इसमें जीडीपी क्या होगी, जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी कितनी होगी, ये जीडीपी अपने देश की बात करें, देखो जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं ये किसी न किसी देश में किसी क्षेत्र में आता है, मतलब किसी देश की सीमा में रहकर जीडीपी निकाली जाती है। सपोज जैसे भारतवर्ष है, मुझे भारत की जीडीपी निकालनी है, तो मैं भारत की सीमा के अंदर के जो वस्तु कंपनीज़ है, जो कोचिंग है, जो स्कूल है, जो इतनी भी चीज़ें हैं जो भारत में उत्पादित हो रही हैं, चाहे मैटर नहीं करता है किसी और देश की है, कोई मैटर नहीं करता है, कतई मैटर नहीं करता है। जैसे एलजी है, ये किसी दूसरे देश की है, लेकिन ये भारत के अंदर है, ठीक है, भारत में उत्पादित हो रही है, तो इसका जो जीडीपी है तो ये भारत में गिनी जाती है, ठीक है। जीडीपी जो होती है वो प्रॉपर किसी देश में रहकर, कोई अगर विदेश की वस्तु को, विदेश की कंपनी भी है ना, अगर वो भारत में कमा रही है तो भारत की जीडीपी में आएगी। जैसे अगर कोई भारतीय कंपनी और किसी दूसरे देश में कमा रही है, तो वो जो कंपनी, जो भारतीय कंपनी जो दूसरे देश में कमा रही है, तो वो उस देश की जीडीपी में गिना जाएगा। सेम काम जैसे दूसरे देश का कोई कंपनी है, एलजी टाइप मान लेते हैं, सैमसंग मान लेते हैं, कोई जैसे एमआई रियलमी के मोबाइल आते हैं, वो कोई कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी, वो जैसे यहाँ काम कर रही है भारत में रहकर उत्पादन कर रही है, तो वो भारत के जीडीपी में आएगा, ठीक है। ये बात आप याद रखना। तो जीडीपी में वो लगाएंगे जो भारत की सीमा में रह रहे हैं, मतलब टाटा जो है ये भारत के अंदर रह कर उत्पादित हो रहा है, तो जीडीपी में कौन कौन आएगा, तो टाटा आएगा। जियो भारत के अंदर रहकर काम कर रहा है, तो जियो ये गिना जाएगा, ठीक है। इसकी जो पैसा इसने कमाया पूरे साल में, ठीक है, पूरे एक वर्ष में, वो आएगा। एलजी किसी दूसरे देश के लेकिन भारत में काम कर रही है, तो ये भी आएगा। अब हमारे से क्वेश्चन ये आता है कि गुरुदेव ये बताइए कि चलो ठीक है, ये तो आपकी इनका तो पैसा अपने जीडीपी में गिना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देश में रहकर अपने भारत की सीमा में है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये राजू जो है वो दूसरे देश में काम कर रहा है, वहीं पैसा कमा रहा है, क्या ये अपने जीडीपी में आएगा या नहीं आएगा? तो अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी थी, मैंने अभी बोला था कि किसी दूसरे, अगर अपना भारत का व्यक्ति या भारत की कंपनी किसी दूसरे देश में काम कर रही है, तो उसका जो पैसा है, उसका जो इनकम है, वो दूसरे किसी और देश की जीडीपी में गिनी जाएगी। सेम एलजी की बात है, बाहर की कंपनी है, इंटरनेशनल फॉरेन कंपनी है, लेकिन भारत में काम कर रही है, तो भारत में काम करे तो यहाँ की जीडीपी में गिना जाएगा। प्रॉपर आपके देश के अंदर, सीमा के अंदर रह के काम करना ज़रूरी है, ठीक है। अब जीडीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो एग्ज़ाम में अगर आप ये साथ में दे दिया जाएगा, ये पूरा का पूरा चार्ट आपको साथ में दिया जाएगा, हो सकता है ये डिब्बा ना बनाया गया हो, लेकिन आपको चार्ट ऐसा दे दिया जाएगा। तो आपको अगर जीडीपी पूछे तो जीडीपी में वही रखना है जो आपके देश में उत्पादित हो रहा है, आपके देश की सीमा में, बॉर्डर में रह के उत्पादित हो रहा है, उन वस्तुओं का मूल्य आपको रखना है। इंटरनेशनल मूल्य आपको छोड़ देना है, या आप ये कहो कि माइनस कर देना। अगर आपको दिया जाए और आपके माइंड में
ऐसा हो कि इसका मैं क्या करूं, तो इसको तो इन सब को जोड़ के इसमें ये माइनस कर देना, या सीधा सीधा है इसको छोड़ो क्योंकि पता है यार इंटरनेशनल है बाहर की कंपनी में है, तो बाहर की कंपनी में तो इसको तो अपने गिन नहीं सकते ना, क्योंकि जीडीपी, क्योंकि अपने बॉर्डर यहाँ तक के है और ये बॉर्डर के बाहर है, तो इसको मत गिनो ही मत। जो अपने देश में अपने वही देखना है ना। तो आप क्या करो, इन सब को, तो जीडीपी कितनी आ जाएगी, तो जीडीपी जो है इन सब को जोड़ो। टाटा का 200 रुपया, जियो का 150, और एलजी ने कितना कमाया, 100 रुपया कमाया यहाँ पे। इन सब को जोड़ो, जोड़िए कितना आया, 200 और 200, 100, 300, 300 और 150, 450, कितना हो गया, तो आपका जो जीडीपी है वो कितना हो गया, 450। अब बोलो तो ये जीडीपी है कब की, तो ये पूरे साल की जीडीपी निकाली हमने, ठीक है। इतना ही काम करना जीडीपी में और कुछ भी नहीं करना। मेन आपको चार्ट समझना था, अगर चार्ट आप अच्छे समझ गए तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। याद रखनी है, पहला तो एक साल में उत्पादित किसी वस्तु का, वो भी देखो किसी देश में उत्पादित होना ज़रूरी है, और वो देश कोई भी हो सकता है। तो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एंड सेवा का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। फिर उसके बाद जीडीपी हमने निकाली कैसे थी, जीडीपी निकालने के लिए शर्त ये होती है कि आपके देश में रह कर के कोई कंपनी या कोई व्यक्ति काम करना चाहिए, और ठीक है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है वो किसी और देश का है, चाहे वो कंपनी हो चाहे व्यक्ति हो किसी और देश की है, तो ये मैटर नहीं करता। आपके देश में रह के काम कर रहा है तो बस आपकी देश की जीडीपी में गिना जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक और चार्ट बनाते हैं और फिर हम देखते हैं कि अब आप निकाल के बताना जीडीपी के बारे में, अगर आपको समझ आ गया वो। तो देखो जीडीपी के अंदर क्या क्या आएगा पहले तो वो देख लो, अगर आपको ये पिछली बात समझ आ गई हो तो जीडीपी में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो जीडीपी के अंदर क्या गिना जाएगा, देश में उत्पादित होना चाहिए, अपने भारत देश में होना चाहिए। अब किसी भी देश की सीमा में रह के उत्पादन होना ज़रूरी है। ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है ये आपके भारत देश की है, इसके बाहर जो भी व्यक्ति है वो किसी इंटरनेशनल में काम कर रहा है, किसी फॉरेन में काम कर रहा है, ठीक है। तो जीडीपी में क्या गिना जाता है, देश में उत्पादन, तो देश में वस्तु और उत्पादन गिना जाता है। देश के अंदर पूरे साल में जिस कंपनी ने कुछ कमाया वो गिना जाएगा। जैसे टाटा है, जैसे जियो ने 100 कमाया, टाटा ने 150 कमाया, एमआई ने 50 कमाया, कितना होगा, जल्दी बोलो, जल्दी कितना होगा। देखो तो जीडीपी में 100 रुपया किसका आएगा, जियो का, 150 आपका टाटा का, और साथ में 50 रुपया एमआई का आएगा। बताओ मुझे कालू का गिना जाएगा, नहीं गिना जाएगा, बहुत बढ़िया, नहीं गिना जाएगा। क्यों नहीं गिना जाएगा, क्योंकि फॉरेन का है, वहाँ जाके उसकी जीडीपी में गिना जाएगा जिस देश में वो काम कर रहे हैं। तो 150 और 50, 200 और 100 कितना हुआ, 300, जीडीपी कितनी आ गई, 300 जीडीपी आ गई। ये आपके एक साल में उत्पादित, आपके भारत में एक साल में उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य है, तो कितना है, 300 रुपये, ये आपके जीडीपी में आएगा। जीडीपी में और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है, इतना ही आपको याद रखना है। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई है तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं। रिलायंस रिलायंस ने यहाँ कमाया 100 रुपया, ठीक है। टिस्को इसने कमाया 150, और कोई दूसरी कंपनी है रियलमी, ठीक है, इसने कमाया यहाँ पे मान लीजिए 80 रुपया, ठीक है, 80 रुपये। और कोई भारत का व्यक्ति है, इसने बाहर किसी देश में कमाया 70 रुपया। तो बताओ जीडीपी कितनी होगी, सकल घरेलू उत्पाद बताइए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताइए। तो जीडीपी में यही कुछ है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्लास के अंदर जीडीपी के बाद पढ़ेंगे जीएनपी के बारे में, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। अगर जिसको जीडीपी समझ आ गई है
तो उसको जीएनपी में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पिछला रिवाइज़ कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और इसको अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो बैक करके ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।